हाय फ्रेंड्स, मार्केट विथ अभिषेक में आपका स्वागत करते हैं। तो आज की वीडियो है हमारी सेंसेक्स के बारे में। कल है सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले सेंसेक्स का चार्ट ओपन कर लिए हैं। अब इस चार्ट पे हम लोग देखते हैं कि क्या यहाँ से हमें दिख रहा है। तो सबसे पहले ये जो अपना टाइम फ्रेम है ये वीकली टाइम फ्रेम है। वीकली टाइम फ्रेम हमें यहाँ से ये दर्शा रहा है कि मार्केट हमारी यहाँ पे क्या है कि 79,800 पे एक बड़ा सपोर्ट ले चुका है। अगर आप देखिए यहाँ पे इस जोन पे मार्केट ये वीकली चार्ट पे क्या दिख रहा है कि यहाँ पे 4 बार मतलब 4 वीक मतलब लगभग एक मंथ से मार्केट इसी सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है। क्या ये सपोर्ट टूटेगा? ये भी हो सकता है। अगर यहाँ से 79,800 टूटता है तो फिर यहाँ से एक अच्छी डाउनसाइड रैली होगी सेंसेक्स में। वो रैली हो सकती है आपकी 77,500-600 तक, अगर ये यहाँ से टूटेगा तो। चलिए अब यहाँ से अपने इसको टाइम फ्रेम को हम लोग थोड़ा सा छोटा करते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि डेली टाइम फ्रेम है। अब यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे तो यहाँ से अपनी क्या है कि एक अच्छी ट्रेंड लाइन बन रही है। अगर आप देखिए तो इस जोन से अपनी क्या है कि एक अच्छी ट्रेंड लाइन बन रही है। अगर देखेंगे तो यहाँ पे इस जोन पे हमें एक अच्छी ट्रेंड लाइन बनती हुई दिख रही है। तो क्या आपको लगता है कि कल मार्केट हो ना हो इस ट्रेंड लाइन पे आके सपोर्ट ले? ये भी हो सकता है, ऐसा तो है नहीं। अगर यहाँ पे आती है तो यहाँ पे मान के चलिएगा ये जो आपका जोन है इस जोन पे अगर यहाँ से सेलिंग कंटिन्यू होती है तो ये जो ट्रेंड लाइन बनी है अपनी ये वाली, इस ट्रेंड लाइन पे ही आके सपोर्ट लेगा मार्केट। अगर यहाँ तक गिरता है तो कल हमें एक अच्छी रैली मिलेगी, एक अच्छा मोमेंटम मिलेगा। बट देखिए मोमेंटम के पीछे का रीजन थोड़ा सा जान लेते हैं। रीजन ये है कि जैसे एचडीएफसी बैंक में सबसे ज्यादा क्या मैनिपुलेशन होता था, अब इस समय रिलायंस जो है दोनों साथ दे रहे हैं। रीजन क्या है कि जिसको मैनिपुलेशन के लिए 1800 रुपए की जरूरत थी 1 लाख लेने के लिए, अब वो क्या करेगा कि अपना उतने में 1800 में 2 लाख लेगा। अगर इन्वेस्टमेंट की तरह आप देखते हैं तो उसमें क्या रीजन निकल के आएगा? रीजन अपना ये निकल के आएगा कि जैसे अगर आप कोई चीज खरीदते हैं 10 रुपए में, वो एक क्वांटिटी मिल रही है। अगर वही आपकी 5 रुपए में एक क्वांटिटी कर दी जाए तो आप क्या करेंगे? आपके पास दो हो जाएगा ना भाई। तो दो हो जाएगा तो आप ज्यादा बेनिफिट करेंगे। तो भाई सीधी सी बात है, मैनिपुलेशन इस समय सबसे ज्यादा मार्केट में होगा। इसलिए तो बहुत बचा के आप ट्रेड करिए, पहली चीज। दूसरी चीज देखिए क्या होता है कि मार्केट में पैसा अपना बचा के रखिए। अपना पैसा कहीं नहीं जाने वाला है। सीधा सीधा फंडा समझिए साइकोलॉजी का, ये अपने अंदर बैठाइए कि मेरा पैसा कहीं नहीं जाने वाला है। अगर आप अपना पैसा बचा के रखेंगे तो मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। रीजन, मार्केट आपकी कहीं नहीं जाने वाली है। मार्केट वही रहेगी, थोड़ा सा रूल रेगुलेशन चेंज होगा। तो मार्केट में लॉस करने से बेटर क्या बनेगा कि आप वहां पे क्या करिए, अपने पैसे को सेव करिए। अब यहाँ पे जैसे अपना क्या है कि एक ट्रेंड लाइन और बनती है, अगर देखेंगे तो यहाँ से ये वाली जो ट्रेंड लाइन अपनी बन रही है ये वाली, ये ट्रेंड लाइन यहाँ से एक अच्छी सेलिंग हुई। अगर देखेंगे इस ट्रेंड लाइन पे यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट में एक अच्छी सेलिंग हुई। इस ट्रेंड लाइन से मार्केट में सेलिंग हुई। अब यहाँ से सेलिंग के बाद मार्केट एक ऐसे ईएमए पे है। अब जैसे एज ए मान लीजिए अगर मार्केट यहाँ पे ईएमए पे है, अगर यहाँ पे ईएमए पे एक अच्छी बुलिश कैंडल बना देती है इस जोन पे यहाँ कहीं पे, तो फिर यहाँ से अपसाइड मोमेंटम हो जाएगा। अगर यहाँ पे ईएमए पे मार्केट कल सेलिंग आ जाती है तो लगभग मान के चलिएगा कि मार्केट अपनी सेलिंग के ही तरफ झुकेगी। क्यों? क्योंकि चुनाव है, चुनाव के बाद क्या नतीजे रहेंगे क्या नहीं रहेंगे तो उसको देखते हुए। तो थोड़ा सा यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि ओआई डेटा देख लेते हैं, एनालिसिस ओआई डेटा का। अब जैसे ओआई डेटा के लिए आप क्या करना है, हमें ये जो ऑप्शन देख रहे हैं धन का, ये हमने धन का वेब लिंक ओपन किया है। तो यहाँ से आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपना क्या होगा कि आपका खुल जाएगा। अब यहाँ पे आज बाइंग का सीधा सीधा कारण आपको बताते हैं। अगर आप देखेंगे तो बाइंग का सीधा कारण आपको क्या दिख रहा है डेली टाइम फ्रेम पे? डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे अपने को सीधा स्पष्ट दिख रहा है कि यहाँ पे क्या है, इस जोन पे सबसे ज्यादा बायर हैं। बार बार क्यों यहाँ पे मार्केट बाइंग में जा रही है? यहाँ पे मार्केट में बाइंग जाने का सीधा सीधा कारण है, जो लोग स्विंग ट्रेड करते हैं, स्विंग ट्रेड इसी तरह होती है। डेली टाइम फ्रेम पे आप देखिए बायर सेलर कहाँ सबसे ज्यादा है, किस जोन पे है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा बायर है कहाँ तक, इस जोन तक।
अब इसके बाद यहाँ से सेलर है, अगर आप देखिए इस जोन पे क्या है, बायर है, फिर ये वाला जोन जो है ये अपना क्या है कि ये सेलर का जोन बना हुआ है यहाँ से। तो फिर उसके बाद ये तो डेली टाइम फ्रेम है, थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं टाइम फ्रेम को छोटा करते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग 45 मिनट टाइम फ्रेम पे देखते हैं। अब देखिए 45 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको मार्केट में क्या दिख रहा है कि मार्केट इस जोन पे क्या है कि यहाँ से सेलिंग हो रही है। अगर आप देखेंगे मार्केट में सेंसेक्स में इस जोन से आपको सेलिंग होती हुई दिखी है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ओआई भी हमें एनालिसिस करना पड़ेगा, ओआई डेटा। हाँ, एक चीज हम बता दें कि ये आप लाइव एनालिसिस करेंगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि ओआई जो है वो हमेशा चेंज होते रहते हैं। अभी जैसे कोई बड़ा प्लेयर एंट्री मारेगा पुट साइड की तरह, या मान चलिए आज जैसे मार्केट बाइंग में गई, तो बाइंग में जाने के पीछे कारण था कोई बाइंग किया है। अगर कोई बड़ा प्लेयर इस जोन पे अगर यहाँ पे बाई किया है इस जोन पे, अगर वो अपना पोजीशन काटेगा, मान लीजिए वो बिग मनी है, अगर बिग मनी यहाँ से अपना पोजीशन काटेगा तो मार्केट को सीधा सीधा गिरना है। होता क्या है, अभी आपका निफ्टी की एक्सपायरी थी कल, निफ्टी 50 की एक्सपायरी में हमको क्या दिखा, 10 रुपए का पुट का प्रीमियम कितना गया, 170-80 रुपए। रीजन, रीजन आप सीधा समझिए, कोई बड़ा बायर था जो मॉर्निंग से बाई करता गया, फिर उसके बाद अपना पोजीशन होल्ड करके वो सीधा सेल कर दिया। वो अपनी पोजीशन जो स्क्वायर अप किया था वो काट दिया, जैसे ही काटा मार्केट धड़ाम हो गई। किसी इंडेक्स के थ्रू ही होगा, चाहे वो एचडीएफसी बैंक हो चाहे वो रिलायंस हो। तो हमारा कहने का मतलब ये है, अगर आप ओआई के अनुसार अगर ट्रेड करना चाहते हैं तो छोटे टाइम फ्रेम पे ओआई नहीं, बड़े टाइम फ्रेम पे ओआई एक अच्छे ढंग से काम करता है। अगर आप रीजन देखेंगे तो अब 45 मिनट टाइम फ्रेम पे देखिए, आज की दो कैंडल बैक टू बैक ग्रीन थी, एक अच्छी बाइंग हुई 200-300 पॉइंट की। फिर यहाँ से अगर देखेंगे तो ये सेलर का जोन है, अगर ये जोन देखिए सेलर का जोन है, अब सेलर के जोन से सेलिंग हुई है। अगर यही आप छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे, छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो उसमें भी आपको स्पष्ट दिखेगा। बट 5 मिनट टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा वाई डेटा चेंज होता रहता है, इस वजह से लाइव हमें ट्रेड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। हमारा कहने का मतलब ये था। तो कल देखिए अगर मार्केट में जो हमने बताया है वीकली टाइम फ्रेम पे अगर वहां से सेलिंग होती है तो फिर एक अच्छा डाउन साइड ट्रेड देखने को मिलेगा। अगर हाँ, अगर यहाँ पे 79,800 टूटेगा तो आप एक स्विंग ट्रेड ले सकते हैं डाउन साइड के लिए, 2000 पॉइंट की एक अच्छी रैली हो सकती है। तो इस प्रकार की और भी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।